यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हम सबको अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है रोमियो के पत्री 13 अध्याय 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन बताता है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। हाँ प्रियो, जहाँ प्रेम है वहाँ पर बुराई नहीं है, वहाँ पर ईर्ष्या नहीं है, धोखा नहीं है, किसी के प्रति मन में छल और कपट जैसी कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं। वहाँ तो सिर्फ एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के जन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रियो, यही प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। प्रियो, हम कभी भी अपने मुंह से, अपने होठों से किसी की बुराई ना करें और अंदर हृदय में भी किसी के प्रति गलत भावनाओं को कभी ना रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार में मानव रूप में आकर हमें यही शिक्षा दी है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। यीशु तो हमें प्रेम का संदेश देकर गए हैं। इतना प्रेम उन्होंने किया हमसे कि अपने आप को ही क्रूस पे क्रूसित कर दिया। प्रियो, सिर्फ सच्चा प्रेम परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजकर हमारे ऊपर प्रकट किया है। हमें दिखा दिया कि देखो, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम भी इस संसार में रहकर एक दूसरे से प्रेम करो। कभी किसी के प्रति मन में कुछ भी गलत भावनाएं मत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे मनों का जांचने और परखने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें हर पल हर क्षण निहारता हूं। मैं देखता हूं तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हो और कितना पालन कर रहे हो। वचन के अनुसार प्रियो, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। हम कहाँ पर हैं, हमें ये विचार करना है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें हर समय ये ध्यान रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है और मेरा परमेश्वर मुझे सुन रहा है। इसलिए कभी किसी प्रकार की अपने मन में बुराई को ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कतई नहीं चाहते हैं। प्रियो, जिसने भी अपने जीवन में आत्मिक प्रेम का अनुभव पा लिया, उसका जीवन बदल गया। आत्मिक प्रेम, सच्चा प्रेम जो हमें सिर्फ वचनों को पढ़ने से मिलता है, जो हमें विश्वास करने से मिलता है। जब हम वचन पढ़ते हैं और मन में विश्वास नहीं है तो उसका प्रतिफल हमें कैसे मिलेगा? और जब हमें विश्वास है कि वचन के द्वारा ही हमारा छुटकारा है, वचन में ही सब कुछ है, तो प्रियो, अवश्य है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वचनों को जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रभु में बने रहते हैं, तो प्रियो, हमारे जीवन की हर एक समस्या का हल परमेश्वर के पास है। एक सच्चे पड़ोसी के विषय में यीशु प्रभु ने एक दृष्टांत दिया और ये बताया दयालु सामरी के विषय में। ये एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, उसके पास जो कुछ भी था वो सब लूट लिया और मार पीट कर उसको अधमरा करके रास्ते में ही छोड़कर चले गए। वहीं से एक याजक गुजरता है और वो उस घायल मनुष्य को देखकर मुंह फेर कर चला जाता है। कुछ समय बाद उसी मार्ग से एक लेवी भी गुजरता है और वो भी देखकर
कतरा कर चला जाता है। घायल अवस्था में पड़ा है, लेकिन देखा और कतरा कर चला गया। परंतु उसी मार्ग से जब एक सामरी निकलता है, उसकी जब नजर पड़ती है उस घायल मनुष्य पर, प्रियो, तो उस पर उसे तरस आ जाता है। और जब उसे तरस आता है तो वो वहीं पर उसके पास रुक जाता है। रुक कर उसके घाव को देखता है। घाव से खून बह रहा है, वो अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके पास तेल और दाखरस होता है, वो निकालता है, उसके घाव पर लगाता है और घाव पर लगाकर पट्टी को बांध देता है। घाव पर पट्टी बांधकर उसे अपनी सवारी में बैठा लेता है और सराय तक ले जाता है और वहां ले जाकर उसकी सेवा टहल करने के लिए उसे दे देता है और ये कहता है कि मैं आऊँगा और जो भी तुम्हारा खर्चा पानी जो कुछ भी होगा मैं सब चुकता कर दूंगा, बस तुम इसकी देखभाल करना। प्रियो, जब यीशु प्रभु इस संसार में थे तो वो तमाम दृष्टांतों में बात इसलिए करते थे कि हमें भली भांति समझ में आ जाए। एक सच्चा पड़ोसी कौन निकला प्रियो? जो कतरा कर चले गए, जो देख कर चले गए, या जिसने मदद की। सो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम भी एक दूसरे की सहायता करें। हमारे लिए कोई अपने मन में कितनी बुराई क्यों न रख रहा हो और हम भली भांति ये जानते हो कि वो सामने वाला व्यक्ति मेरा भला नहीं चाहता है, फिर भी यदि उससे आवश्यकता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं प्रियो। परमेश्वर के लोग मुंह घुमाकर नहीं चले जाते हैं, अनदेखा करके नहीं चले जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य भले ही ना हमें समझ पाए, लेकिन हमारा परमेश्वर तो हमें समझता है। वो हमसे ये कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। जिस मनुष्य ने आपके साथ बुराई की है और यदि हम भी पलटकर उसके साथ बुराई ही कर रहे हैं तो प्रियो, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में उचित कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग अच्छाई नहीं देख पाते, क्योंकि अच्छी बातों को देखने के लिए आत्मिक आंखों की आवश्यकता होती है। बुराई बहुत जल्दी नजर आ जाती है, लेकिन अच्छाई नजर नहीं आती है। हम लोगों में अच्छाइयों को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बार बार वचनों के द्वारा यही सिखाता है कि तुम एक दूसरे के लिए सदैव प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम करो और कभी बुराई के रास्ते पर मत चलो, बुराई के बदले बुराई मत करो। तुम मेरे वचनों का पालन करो, तुम मेरे चुने हुए जन हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो। निरंतर तुम प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर में बने रहो। इस प्रकार से परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं प्रियो। यीशु मसीह लोगों को यही शिक्षा दिया करते थे और बहुत से लोग प्रभु में विश्वास करके उनके मार्गों पर चलने लगते थे प्रियो, उनके पीछे हो लेते थे। इन तमाम वचनों के द्वारा यीशु मसीह हमसे भी बात करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में। उन्होंने पवित्र आत्मा दिया है और वो चाहते हैं कि हम सब पवित्र बनकर इस संसार में चलें। हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे चाल चलन में पवित्रता हो, हमारी बातों में सच्चाई हो, हमारे कार्यों में दिखावा ना हो। परमेश्वर ये चाहते हैं जो कुछ भी करें हम परमेश्वर के लिए करें। यदि आज हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो हम ये सोच कर ना करें कि उस मनुष्य ने हमारे साथ बुराई की है तो हम भलाई कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। प्रिय, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, भले कामों को करना चाहते हैं, अच्छाइयों को करना चाहते हैं, या तो उनको अवसर नहीं मिलता है या उनके पास वो साधन नहीं होते हैं। हम धन्य हैं परमेश्वर में कि हम
किसी की सहायता कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम प्रार्थना तो कर सकते हैं प्रियो। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो परमेश्वर ने हमें होंठ दिए हैं प्रार्थना करने के लिए, हमें जीवा दी है अच्छी बातों को करने के लिए। तो यदि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ प्रार्थना ही करें, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से प्रार्थना करें प्रियो। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है प्रियो। किसी भी प्रकार का गलत काम, गलत विचार वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकते, वो शैतान की ओर से होते हैं। हर एक बुराई शैतान की ओर से आती है। मन में शैतान बुराइयों को डालता है और शैतान की कोई भी ताकत परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। आज का वचन हमसे ये कहता है हम सदैव प्रेम में बने रहें, इसलिए कि प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं राजा। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रेम अपने पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता, इसलिए प्रभु हमें बुराइयों से दूर रखें पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने हमें प्रेम सिखाया है खुदावन, सदा हम प्रेम में बने रहें, वचनों का पालन करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता होती है। हालेलुया हालेलुया। हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाती। हालेलुया। शैतान हालेलुया बुराइयों को लाने की कोशिश तो करता है पर वो टिक नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु के हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लोग ओ खुदा हालेलुया निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर विश्वास में बने रहते हैं। हालेलुया। उनके सामने हालेलुया शैतान की कोई भी योजना हालेलुया टिक नहीं सकती, प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम से जय प्राप्त की और हम निरंतर जयवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।